एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सरपंच के वहाँ पर काम करता था। एक दिन वो बाज़ार में जाता है मटका लेने के लिए, लेकिन उसे सजावटी मटके नहीं चाहिए थे। उन्हें तो पानी भरने के लिए चाहिए थे मटके। इसीलिए उसे आगे जाने पर दो सुंदर मटके दिखाई देते हैं और वो कहता है, अरे भाया, ये मटका कितने में दोगे? हाँ जी साहब जी, ये 2 मटके के दाम है 100 रुपए। 100 रुपए? जी हाँ, 100 रुपए। बाप रे बाप, मटका बहुत ही महंगा बेच रहे हो। भाई साहब, आपको लेने हैं तो लें, वरना आपकी मर्जी। कुछ कम नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, आपके लिए 10 रुपए कम कर देता हूँ, 90 रुपए दे दो। ठीक है भाया, तुम्हारा धन्यवाद। मटके लेकर राजू अपने घर आ जाता है और उन मटके को रख देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, आप आज सारा दिन कहाँ थे? रोज तो आप 5 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हुई? आज मैं 2 मटके लेने बाजार चला गया था, वही मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या? मटके किसके लिए? हमें तो कोई मटकों की जरूरत नहीं है। फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? अरे इतने सवाल एक साथ करोगी? खाना दोगी या मैं तुम्हारे सवाल खाकर सो जाऊं? मुझे माफ करना, आप हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। राजू की पत्नी उसके लिए खाना लगा देती है और खाना खाते हुए राजू बताता है, सरपंच जी ने मुझे 2 मटके लाने को कहा था, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। अच्छा, आप सरपंच जी के घर इसी मटकों में पानी भरेंगे? हाँ। अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है और मटके दिखाता है। वाह वाह, बड़े ही सुंदर मटके हैं। तुम रोज पानी इसी से ले आना। जी सरपंच जी। हर दिन राजू सुबह सुबह उन मटकों में पानी के लिए नदी किनारे जाता है और उनमें पानी भरकर घर लाकर सरपंच जी के वहाँ पर पौधों में छिड़कता है। ऐसे ही राजू अपना काम करता है। एक दिन बच्चों खेलते खेलते एक मटके के बॉल मार दी, मटका फूट गया था। दैया रे दैया, अब मैं क्या करूं? सरपंच जी को क्या जवाब दूं? राजू बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन वह सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी को मटकी फूटी के बारे में बताता है। तो वह कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, तुम दूसरे मटके ले आओ। नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है। मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लाने के लिए 2 बार जाना क्यों ना पड़े। सरपंच जी राजू की बात मान लेते हैं, क्योंकि वह जानता था राजू बहुत मेहनती है, वो नहीं मानेगा। वो रोज नदी पर पानी लाने जाएगा और अपने पेड़ पौधों को भराएगा। उसमें एक मटका फूटा हुआ था, उसमें से वो आता तब तक मटका खाली हो जाता था। एक दिन राजू ने दोनों मटकों को एक साथ रख दिया और वह दूसरा मटका बातें करने लगते हैं। तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और कोई काम के नहीं हो। तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार करते हो। तुम्हारे मटके से आधे से ज्यादा पानी बह जाता है। मैं तो तुमसे 2 गुना फायदेमंद हूँ। मैं तुमसे ज्यादा पानी लाता हूँ, इसीलिए मालिक मुझे पसंद करते हैं। मुझ में दरार पड़ गई तो तुम उसे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना बहुत बुरी बात है। तुमसे पानी ऐसा बहता देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। सुंदर मटका अच्छे हुए मटके को चिढ़ाता रहता था। फूटा मटका बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था कि वह उसके मालिक के अब किसी काम का नहीं रहा। सारे मटके की बात उसे अपने दिल पर चुभती थी। एक दिन जब रामू नदी से पानी ला रहा था, तभी टूटे हुए मटके ने कहा, सुनिए मालिक, मुझे हटाकर कोई और अच्छा मटका ले ले। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन क्यों?
मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरारें हैं उससे बहुत सारा पानी बह जाता है। मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे तुम में कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी से वापस आता हूँ तो तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ के फूल अच्छे से उग रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नाकारा समझते हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है, इसीलिए तुम कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। ओह, मुझे पता नहीं था मैं ऐसे भी मटके काम को आ अपनी गलती का एहसास होता है और टूटे हुए मटके से माफी मांगता है और मुझे कहता माफ है, कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली। हर व्यक्ति में अच्छाई या बुराई होती है। हमेशा हमें व्यक्तियों में से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए।